आज मैं पहला क्लास के साथ फिर से आया हूं और इस कोर्स का लाभ अगर लेना चाहते हैं आप लोग तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब साथ साथ बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि आपको हर एक वीडियो का हर एक क्लास का नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसलिए हमारे ये क्लास जो चल रहा है, ये क्लास में हम पूरे गारंटी के साथ आपको कह रहे हैं जो आपको हर एक वैसा फैसिलिटी मिलेगा, हर एक चीज़ आपको फुल्ली कॉन्सेप्ट मिलेगा, हर एक क्लास का डिटेल्स मिलेगा, नोट मिलेगा। तो आप इसके लिए इस वीडियो का अंत तक ज़रूर, हर एक वीडियो का अंत तक ज़रूर देखें और बेल आइकन और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो जैसे कि आज हमारा क्लास में हार्डवेयर का पूरे कॉन्सेप्ट यानी कि हार्डवेयर का पूरा जो आज मेरा पहला क्लास का है उसमें आपको बताया जाएगा। इसलिए इस वीडियो का अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अंत तक इस वीडियो में आपको हर एक पार्ट्स का, प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग किस तरह से इसको असेंबल करते हैं, किस तरह से मदरबोर्ड हमारे हर एक पार्ट को एक साथ नियंत्रण करता है। क्योंकि हमारा जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जैसे कि आज हम पहला चैप्टर शुरू किए हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या है? तो जैसे कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे द्वारा और आपके द्वारा जो यूज़र है, ठीक है, जो यूज़र के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार प्रक्रिया करके जो परिणाम प्रकाशित करता है उसे ही हम लोग संगणक यानी कि कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, जिसका मूल सिद्धांत यानी कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर इनपुट प्रोसेस देन आउटपुट। इसलिए यानी कि हमारे कंप्यूटर का जो दो कंपोनेंट्स हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में हम हार्डवेयर के बारे में फुली कॉन्सेप्ट विथ प्रैक्टिकली आपको पूरे दिखाएंगे। इसलिए इस वीडियो को आप ज़रूर लास्ट तक देखें और हर एक पार्ट के बारे में हम एक एक करके बताएंगे। चूँकि कंप्यूटर तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो कम्बिनेशन के आधार पे हमारा ये जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है वो काम करता है। ठीक है, तो हर एक पार्ट के बारे में विस्तार से पूरे इसका क्या काम है। तो जैसे मॉनिटर, सबसे पहले हमारे कंप्यूटर का जो 3 मूल सिद्धांत होता है, ठीक है, इनपुट प्रोसेस देन आउटपुट। तो इनपुट वैसा डिवाइस जिसके द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया जाए, इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर, एंड प्रोसेस जो हमारे कंप्यूटर में दिए गए निर्देश को जो प्रक्रिया करे और उसके बाद हमारा आउटपुट माध्यम से इसे परिणाम प्रकाशित करे। तो ये हर एक पार्ट्स का ये जो प्रक्रिया है हमारे कंप्यूटर का जो 2 कंपोनेंट्स है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर के बारे में हम पूरे डिटेल से एक एक करके सारे विस्तार को दिखाएंगे, कैसे असेंबल होता है, कैसे हार्डवेयर में हम लोग अगर कोई सॉफ्टवेयर क्रैक होता है तो उसको हम लोग सॉफ्टवेयर से सॉल्यूशन करते हैं। तो जैसे ये मॉनिटर, हम कंप्यूटर में कोई भी अगर काम करते हैं, ठीक है, तो ये इसी के द्वारा हमको आउटपुट देता है। और जैसे ये कीबोर्ड हुआ, तो कीबोर्ड में हमारे 5 प्रकार का जो बटन फंक्शन की होता है, अल्फ़ाबेटिक की, न्यूमेरिक की, स्पेशल कैरेक्टर की और स्पेशल की। ठीक है, और ये हो गया आपका माउस, जिसमें आपका बेसिकली विच इज़ यूज फॉर मूवमेंट द कर्सर ऑन विजुअल डिस्प्ले यूनिट कोरस्पॉन्डिंग कर्सर, यानी कि इसमें भी 3 बटन होता है, यानी कि एक क्लिक, एक राइट क्लिक और एक स्क्रॉल अप और डाउन। जैसे कि ये हमारा लैब रूम हो गया। तो यहाँ पे जैसे ये कोई आधुनिक लैब नहीं है, हमारा बहुत ही ट्रेडिशनल टाइप का ये है, लेकिन यहाँ से बहुत सारे ऐसे बच्चे पढ़ के गए हैं और बहुत ऐसे सेक्टर में मैनेजर भी है, बहुत सारा एम्प्लॉय मतलब जॉब में है और बढ़िया पोस्ट पे है। जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस के बारे में समझ गए। अब हम ये सारे पार्ट्स यानी कि हमारा जो ये सिस्टम यूनिट हुआ, ठीक है, जो हमारे जितने भी कंप्यूटर का जितने भी महत्वपूर्ण भाग होता है सभी को एक साथ बॉक्स की तरह ये जोड़ के रखता है, इसे हम लोग सिस्टम यूनिट कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो सबसे अब नीचे देख रहे हैं ये प्लेट की तरह, ये जो आप देख रहे हैं सबसे नीचे में जो लगा हुआ है ये हमारे कंप्यूटर का मदरबोर्ड है। ठीक है, और ये ही मदरबोर्ड हमारे सारे पार्ट्स को एक साथ नियंत्रण करता है। और उसके बाद हमारे सिस्टम का जो प्रोसेसर होता है जिसे हम लोग सीपीयू कहते हैं, ये प्रोसेसर फैन हो गया आपका। प्रोसेसर फैन ये बोर्ड से हम निकाल दिए, ये प्रोसेसर फैन हो गया। और ये हमारे कंप्यूटर का प्रोसेसर हुआ
जिसे हम लोग मेमोरी कहते हैं, और एक्चुअल में हमारे कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो यही होता है। तो जैसे ये हमारे कंप्यूटर का ब्रेन यानी कि सीपीयू हुआ, एक्चुअल में सीपीयू हम इसे ही कहते हैं। जो मदरबोर्ड के ये जो सबसे नीचे में जो प्लेट देख रहे हैं, ठीक है, इस स्लॉट में हम इसको लगा देंगे, और लगा देने के बाद आराम से इसको दबा के इसको हम ये इस तरह से बंद कर देंगे। और इसके ऊपर यानी कि ये हो गया आपका प्रोसेसर फैन हो गया, ठीक है, और ये इस तरह से हम यहाँ पे लगा देंगे। और चूँकि ये प्रोसेसर फैन जो होता है ना, जितने देर हमारे कंप्यूटर चलेगा उतना देर ये प्रोसेसर फैन चलता रहना चाहिए, चूँकि हीटिंग प्रॉब्लम ना हो। अगर ये प्रोसेसर फैन नहीं चलेगा तो हमारे कंप्यूटर यानी कि प्रोसेसर प्रोसेस नहीं करेगा, यानी कि कार्य नहीं करेगा। इसको लगा दिए। अब हमारे कंप्यूटर का जो ये सीमोस बैटरी इसी में आपको आ गया, और ये हो गया आपका रैम का भी ये बोर्ड में, जैसे इस बोर्ड में 2 स्लॉट है। ये हो गया स्टोरेज डिवाइस, यानी कि ये हो गया आपका प्राइमरी मेमोरी। हालांकि हमारे कंप्यूटर में 2 मेमोरी होता है, एक हो गया आपका प्राइमरी मेमोरी और एक हो गया सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी ये रैम हो गया। कभी अगर कोई सिंपल प्रॉब्लम यानी कि बूटिंग का हो तो यहाँ पे हम लोग ये रैम को इस तरह से साफ़ करके इसके जो पैलेट है, ठीक है, यानी कि इसका जो स्लॉट है, हमारे कंप्यूटर का जो मेमोरी स्लॉट है, ये मेमोरी स्लॉट में लगा देंगे। और इसके बाद हमारे कंप्यूटर का ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। हालांकि सेकेंडरी स्टोरेज 2 प्रकार का होता है, एक साटा केबल होता है जिसका ये इस तरह से होता है, और एक पाटा केबल होता है जिसका ये इस तरह से होता है। और साटा पाटा यानी 2 तरह का हार्ड डिस्क होता है। और स्टोरेज डिवाइस हमारे कंप्यूटर का 2 होता है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, खास करके प्राइमरी रैम और हार्ड डिस्क के बारे में समझ गए। बशर्ते ये रैम के पास उतना कैपेसिटी नहीं होता है बड़े बड़े फाइल स्टोर करने का, बट हार्ड डिस्क के पास होता है। ड्यू टू हैव डायरेक्ट लिंक विथ CPU, बट हार्ड डिस्क नॉट डायरेक्ट लिंक विथ CPU. Primary memory is a temporary memory, but secondary memory is a permanent memory, but have a large volume of data store capacity. और ये प्राइमरी के पास ये लार्ज वॉल्यूम डाटा स्टोर, यानी कि बड़े पैमाने पे बड़े साइज में कोई डॉक्यूमेंट्स को हम यहाँ पे स्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इस तरह से यानी कि हमारा ये कंप्यूटर का SMPS हुआ, ठीक है। ये SMPS जो हमारा ट्रांसफार्मर का काम करता है, और ये इसमें देखते हैं जितने भी ये पावर कंट्रोलर सब है। अब हम इसको बोर्ड पैनल ये बोर्ड में लगाएंगे, और ये पावर हम इस तरह से बोर्ड में इसको लगाएंगे। पहले तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं, इसको हम यहाँ पे पहले सेट कर देंगे, और सेट कर देने के बाद यहाँ पे इसका जैसे कि ये जितने भी देख रहे हैं ये सब हार्डवेयर का हमारे और अन्य भाग में इसको हम इस तरह से लगाएंगे। जैसे इसको हार्ड डिस्क में लगाएंगे, ठीक है, और इसको हम मदरबोर्ड में लगाएंगे, ठीक है। और चूँकि ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ठीक है, और इसी से पावर कंट्रोल करता है। तो आज के क्लास में सारे हार्डवेयर के पार्ट में हम एक एक करके दिखा दिए, जो किसका क्या काम है, किस चीज़ को हम किस तरह से असेंबल करते हैं। तो नेक्स्ट जैसे कि अगले वीडियो अगले क्लास में हम फिर आपको मिलेंगे। हमारे कंप्यूटर का जो क्लीनअप है, कंट्रोल पैनल है, ठीक है, और ये सारे बेसिकली यानी कि ट्रबल शूट जो हमारे सिस्टम में होता है, तो उसके बारे में हम इस चीज़ को बताएंगे। और इस तरह से अगर आप पूरे वीडियो का अंत तक देखेंगे हर एक क्लास का, तो आपको पूरे से फुल जानकारी मिलेगा। और आगे जैसे हम अगला बैच स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग पैकेज यानी कि टैली का, तो उसमें आपका ऑनलाइन क्लासेज होगा, ठीक है, जिसका टाइमिंग अभी हम फिक्स नहीं किए हैं। और जैसे समय आएगा 2-4 दिन के बाद उसका भी टाइम फिक्स कर दिया जाएगा। तो जैसे टैली का बैच के बारे में बता ही दिए, 2-4 दिन में उसका भी टाइम शेड्यूल बन जाएगा। उसके बाद हम उसका बैच स्टार्ट कर देंगे, ऑनलाइन ही चलेगा उसमें। और DCA और ADCA बैच में आप इस तरह से अगर जैसे जुड़े हैं एक क्लास से,
उसी तरह से अगर रेगुलर जुड़ते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तो हम इसको और भी विस्तार रूप से चलेंगे। क्योंकि हमारे बहुत जगह पे संस्थान है, लेकिन हर जगह में नहीं पहुंच पाता हूं क्योंकि उतना समय नहीं हो पाता है। इसलिए सारे विद्यार्थी से छात्रों का अनुरोध था जो मैं ऑनलाइन शुरू करूं, इसलिए हमने ये ऑनलाइन शुरू किए। और इस तरह से आप लोग के ऊपर ये चैनल निर्भर करता है, जो आप लोग अब इसको आगे किस तरह से विस्तार करेंगे। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे स्टूडेंट्स से निवेदन, जो इस चैनल को अगर आप लॉन्ग टाइम चलाना चाहते हैं और ज़्यादा, तो सारे नए और पुराने स्टूडेंट्स से मेरा अनुरोध है जो इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। क्योंकि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो उस हिसाब से इससे छात्र जुड़ेंगे। और वैसे बहुत सारे छात्र हैं जो किसी कारणवश यहाँ तक पहुँचने में असमर्थ है, तो उनको कुछ ना कुछ उन लोगों को फ़ायदा होगा, और ये इस तरह से वो घर बैठे अपने कोर्सेज तैयारी कर सकते हैं। DCA हो या ADCA हो या टैली हो, हम हर एक बैच को इस तरह से रेगुलर मेंटेन करेंगे। लेकिन इसके लिए आप लोगों को थोड़ा कोऑपरेट करना होगा, और आप लोगों को इस तरह से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करना होगा। चूँकि हम वीडियो बनाए हैं, ऑनलाइन क्लास नया शुरू किए हैं, लेकिन आप लोगों के लिए मैं नया नहीं हूँ। आप बहुत सारे हम पुराने छात्र से अनुरोध करेंगे जो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में लॉन्च करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।